साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में हवन करते हैं। शरीर में नाभि का क्या महत्व है? क्या प्राण और काम दोनों का मूल केंद्र नाभि ही है? क्या नाभि में बसा अपान प्राण और हृदय में बसा प्राण दोनों संतुलित हो जाए तो सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। काम वासना को दबाने से क्या होता है? क्या इसकी प्रचंड ऊर्जा को प्राणायाम से रूपांतरित किया जा सकता है? क्या प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ है? आज का श्लोक प्राणायाम पर है। प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। इसे भी योग यज्ञ कहा जा सकता है। लेकिन प्राणायाम के भी कई तरीके हैं। हठ योग में भांति भांति के प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम, सूर्य वेधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम आदि आदि ढेर सारे प्राणायाम हैं। एक और तरीका है प्राणायाम का जो मंत्र साधकों ने निकाला, श्वास श्वास के साथ जप। एक तरीका विपश्यना वालों ने निकाला। बौद्धों ने कहा कि श्वास को शांत होकर देखो और नाभि पर ध्यान लगाओ। तो प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं। भगवान कहते हैं प्राण तो कई हैं, अपान प्राण समान व्यान उदान, पर प्राण और अपान जो है इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। प्राण का केंद्र है हृदय और अपान का केंद्र है नाभि। हृदय और नाभि जो है बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। सामान्य क्रम में बच्चा पैदा हुआ, नाभि की नाल काटी, फिर नाभि को जिंदगी भर के लिए भूल जाते हैं। नाभि की चिंता या नाभि पर ध्यान ऐसा कुछ नहीं होता। नाभि का मतलब न्यूक्लियस केंद्र। जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं, तब अंडाणु बनता है। अंडाणु का जो पहला विखंडन होता है तो बनती है नाभि। फिर नाभि के इर्द गिर्द शरीर बुना जाता है। जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती है, एक के बाद एक शरीर का भाग बनता है। सेल डिवाइड होते रहते हैं, कोशिका विभाजित होती रहती है, कोशिका के साथ शरीर बनता रहता है। नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। नाभि के इर्द गिर्द जीवन की संरचना विकसित हुई है। आज स्टेम सेल की बात बहुत वैज्ञानिक कर रहे हैं। नाभि के नाल से कई लाइलाज रोग को ठीक करने की बात कही जा रही है। 72 प्रकार के असाध्य रोग नाभि के द्वारा ठीक करने की बात वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। नाभि से स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। नाभि में एक कॉर्ड होता है जिसे सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, जिसे प्राणसूत्र कहते हैं। चांदी की तरह सफ़ेद होने से उसे सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। आज मद्रास में कॉर्ड बैंक की स्थापना की गई है, जहाँ 24 साल तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है बीमारियों के इलाज के लिए और खासकर लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए। प्राचीन काल में नाभि के कॉर्ड को चांदी में मढ़वा कर रखा जाता था। थाईलैंड में भी यह प्रथा थी। यानी नाभि के माध्यम से प्राण के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है। शरीर जब बन जाता है तब जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है। 3-4 महीने के बाद जब उल्टी बवन बंद हो जाता है तो कहते हैं कि गर्भ में आत्मा का प्रवेश हो गया। तो नाभि का बड़ा महत्व है। लेकिन एक गड़बड़ है, नाभि में जो स्पर्म और ओवम है वे कैसे मिलते हैं? ये वासना के द्वारा मिलते हैं। स्त्री पुरुष का संबंध संपर्क के समय वासना सुन रहे, पूरी तरह तटस्थ रहे, सिर्फ गर्भाधान के लिए शरीर से संपर्क हो, यह बड़ा मुश्किल है। ऐसे तो कोई बिरले व्यक्ति ही होंगे। ऐसा संभव ही नहीं कि उत्तेजना आएगी ही नहीं, एकाग्रता बनेगी नहीं वासना के बिना। पहली बार स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है तो फिर स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो नाभि का निर्माण होता है। यानी नाभि का निर्माण वासना से होता है, काम से होता है। इसलिए काम का मूल केंद्र नाभि है और प्राण का केंद्र भी नाभि है। प्राण का एक केंद्र नाभि और धीरे धीरे मनुष्य की चेतना जब उच्च स्तरीय होती है, शरीर का निर्माण होता है, दूसरा केंद्र हृदय बनता है। तो नाभि में बसा अपान प्राण और हृदय में बसा प्राण। अब ये प्राण और अपान संतुलित हो जाए तो सचमुच दुनिया की सारी बीमारी दूर हो सकती है। एक बाबा थे, वे सारी बीमारी नाभि के द्वारा ही ठीक करते थे। नाभि डिग गई, नाभि को जगह पर लाने के लिए प्राचीन काल से ही कई तरीके बताए गए। योग में भी तरीका बताया गया। मनुष्य के 2 तरह के रोग बताए गए। एक आदमी जब वासना को दबाता है तो नाभि केंद्र जटिल हो जाता है। जितना वासना को दबाएगा, काम वासना जितनी ज़्यादा होगी, पेट उतना ज़्यादा खराब होगा, पेट में उतना ही गैस बनेगा, एसिडिटी होगी। काम के दमन से अपान वायु गड़बड़ होती है। जितना सेक्स का दमन होगा उतना ही पेट अपसेट होगा, पेट खराब होगा। और जितनी भावनाएं दमित होगी उतना ही हृदय आक्रांत होगा, घुटन परेशानी पैदा होगी, मानसिक रोग पैदा होगा, अवसाद डिप्रेशन होगा, हिस्टीरिया होगा। जितनी भावनाएं दमित होंगी उतना ही हृदय आक्रांत होगा, जितनी वासनाएं दमित होंगी उतना नाभि क्षेत्र आक्रांत होगा। ये दोनों जो प्राण के प्रवाह हैं उनमें गुंजन होते रहते हैं।
उन दोनों में भंवर पड़ते रहते हैं, उन दोनों कभी मुक्त नहीं होते। भगवान उनके सामंजस्य का एक तरीका बताते हैं। कुछ योगी प्राण का हवन करते हैं अपान में, और कुछ योगी प्राण का हवन करते हैं प्राण में। प्राण और अपान की गति को रोक करके कुछ प्राणायाम परायण योगी इन दोनों को स्तंभित करते हैं। प्राणपान अति रुद्रवा प्राणायाम परायण। नाभि पर एक चीज़ और है, नाभि केंद्र है बगलामुखी का भी। मंत्र साधक, तंत्र साधक वे भी प्राण को स्तंभित कर सकते हैं। बगलामुखी स्तंभन का मंत्र है। प्राणायाम के द्वारा हम क्या करते हैं, लगातार करते करते प्राण सूक्ष्म हो जाता है। श्वास में लय और श्वास का स्तंभन भी प्राणायाम है। बाहर रोके तो बाह्य कुंभक, अंदर रोके तो अंतः कुंभक। प्राण की लय कब बिगड़ती है, जब वासना प्रबल होगी तो क्रोध प्रबल होगा। काम प्रबल होता है तो उस समय सांस की लय बिगड़ जाती है, तेज हो जाती है। प्राण में लय एक बार और प्राण का स्तंभन दूसरी बार। अगर ये दो चीज़ घटित होती है तो क्या होता है, प्राणायाम परायणा। ऐसा योगी प्राणायाम परायण होता है। अब ये कैसे हो, तो भगवान कहते हैं अपाने जुह्वति प्राण। प्राण का योगी हवन करते हैं अपान में। कैसे, अपान प्राणवायु को नीचे ले जाकर कुंडलिनी जगाते हैं। अपान केंद्र को, अपान प्राण को उद्दीप्त करते हैं, जगाते हैं। प्राण अपान दोनों सम्मिलित करने पर नहीं कुंडलिनी जगती है। यह है प्राण का अपान में हवन। योग में दो तरीके हैं, एक है शरीर के केंद्र को जगाना, मूलाधार चक्र से शुरू करना। दूसरा तरीका है कुंडलिनी को जगाना, ठोकर मारकर कुंडली को उठाना, प्राण केंद्र जगाना, सभी चक्रों को जगाना। इसलिए भगवान कहते हैं कुंडलिनी का जागरण कुछ लोग करते हैं अपान का प्राण में हवन कर। कुछ लोग नीचे से प्राण को शुद्ध करते हैं, ऊपर प्राण हृदय क्षेत्र तक जाते हैं, फिर प्राण को अपान में मिलाते हैं, फिर प्राणापान गति रुद्धवा करके उनकी गति को रोक करके स्तंभित करके प्राणायाम परायण बनते हैं। ये भी हवन का एक तरीका है, यज्ञ है, और ये योग यज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 30वां श्लोक। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्य योगी जन कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। भावनात्मक विक्षोभ और वासनात्मक विक्षोभ मनुष्य में क्यों होता है? प्राण है क्या? प्राण का प्राण में हवन कैसे किया जा सकता है? इस श्लोक में 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो नियत आहार, जो प्राणायाम करते हैं उनका आहार विहार नियमित होना चाहिए। प्राणायाम करने वाले हठयोगी का आहार और राजा का आहार शास्त्रों में बराबर कहा गया है। योगी के आहार के लिए क्या कहा गया है, मूंग उबालकर उसमें घी डालकर खाना चाहिए, बादाम लेना चाहिए, खुश्की पैदा करने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। गाजर मसूर आदि चीज़ें खुश्की पैदा करती हैं, वो नहीं लेना चाहिए। आहार बहुत आवश्यक है। योग परायण व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक संतुलित, खास तौर पर स्नायु को ताकत देने वाला आहार बहुत आवश्यक है। अब विचार करें, आज सही योगी कौन है जो नियमित आहार और प्राणों का प्राण में हवन करता है। प्राण जो है वह अभी क्रमिक रूप से सूक्ष्म हो रहा है। भगवान यज्ञ को क्रमिक रूप से सूक्ष्म कर रहे हैं। इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे, मतलब इंद्रियों को प्राण में हवन करो, समर्पित करो। अब भगवान कहते कर्म नहीं, प्राण को ही प्राण में आहुति दें, मतलब प्राण ऊर्जा संरक्षित रहे, प्राण का क्षरण न हो, प्राण का निरंतर परिशोधन हो, प्राण जो है ऊर्ध्व बने। प्राणायाम का मतलब है प्राण का संयम, प्राण का ऊर्ध्वगमन, प्राण का शोधन। यह है प्राण को प्राण में हवन करने की बात। अगर हम कुछ भी विचार कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से विक्षुब्ध हैं, तो आदमी का भावनात्मक विक्षोभ, वासनात्मक विक्षोभ प्राण का क्षरण करता है। तो भगवान कहते हैं प्राण का क्षरण न होने दे, प्राण को भी हवनीय द्रव्य मान करके प्राणाग्नि में हवन करें। हवन करने से प्राण सूक्ष्म होगा, और जैसा कि पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम करने से ज्ञान पर का आवरण हटता है। प्राणायाम से चित्त शुद्ध होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है प्राण, और फिर चित्त प्रकाशित होता है। इसलिए योगी का आहार नियमित और संतुलित होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि प्राणों को प्राण में हवन करना सीख लिया तो यज्ञ को समझ लिया, यज्ञ को सही रूप से जान लिया। सूक्ष्म रूप है द्रव्य यज्ञ से तपो यज्ञ है ये। इस यज्ञ से पापों का नाश होता है। प्राणों को प्राण में लगातार हवन करने से चित्त के आवरण का नाश होता है। प्राणायाम का जो फल बताया गया, प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा है उसका क्षरण होता है, क्षय होता है, नाश होता है। प्राण का प्राण में हवन वही यज्ञ को जानने वाला होता है। सारे पाप जो होते हैं प्राण के विकार से होते हैं। प्राण ही भावना है, प्राण ही वासना है। प्राणों का ही क्षरण होता है भावनात्मक विक्षोभ से।
प्राणों का क्षरण होता है वासनात्मक विक्षोभ से। अब ये कोई जान गया और प्राण का प्राण में हवन किया तो संचित पाप भी नष्ट कर डालेगा और भविष्य में तो उसके पाप होंगे ही नहीं, क्योंकि प्राण शांत हो गया। तो ऐसा कोई विक्षोभ होगा नहीं जो उससे कोई गलत काम कराए। न इंद्रियों के कर्म गलत होंगे, न प्राण के कर्म गलत होंगे। ऐसा व्यक्ति सभी पापों का क्षय कर लेगा। यही नहीं, ऐसा जो करता है जानता है वही यज्ञ को सही रूप से जानने वाला है। खाली हवन करने से, स्वाहा करने से यज्ञ का ज्ञान नहीं होता। यज्ञ का ज्ञान होता है प्राणों के परिशोधन से। प्राणों का प्राण में हवन करना ही यज्ञ का उच्च स्तरीय प्रकार है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है, भोग करता है, वही यज्ञ का अवशेष खाने वाला है। इसलिए यज्ञ का प्रसाद समझकर ही भोजन करना चाहिए। जीवन का बहुत सा भाग दूसरों के लिए और थोड़ा सा अपने लिए, ऐसा जो करता है उसका जीवन ही यज्ञ हो जाता है।